पहली क्लास के अंदर हम सिर्फ पहली दो टोपोलॉजीज़ को ही डिस्कस करेंगे, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को। ठीक है जी। सो लेट्स मूव्स ऑन बस टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बस टोपोलॉजी जो है इसके अंदर क्या होता है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को देखना है। दो इसकी पहली टाइप्स बस और स्टार वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क की डेफिनेशन को। सो लेट्स सी, द नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 1 है हमारे पास और ये कंप्यूटर 2 है। ठीक है जी। तो अगर इन दोनों को आपस में लिंक करवा दिया जाए, ठीक है, तो किस पर्पज़ के लिए? फॉर द शेयर और एक्सचेंज ऑफ डाटा, डाटा के आपस में तबादले के लिए, तो हम इसको नेटवर्क बोलेंगे। अब नेटवर्क के अंदर अगर दो डिवाइसेस हैं तो एक डिवाइस विल बी एक्ट एज सेंडर, सेंडर के तौर पे काम करेगी, और दूसरी डिवाइस जो है वो काम करेगी रिसीवर के तौर पे। ठीक है। सो करना क्या इसने? कम्युनिकेट डाटा इलेक्ट्रॉनिकली, यानी डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली ये ट्रांसफ़र करेगी बिटवीन वन अनदर, एक दूसरे के दरमियान में। ठीक है जी। अब चलते हैं हम टोपोलॉजी की तरफ कि टोपोलॉजी क्या होती है। सो नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द, इसमें दो चीज़ें हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट। अब ये क्या चीज़ है जी? आप जब आपस में कंप्यूटर्स को लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि इनका रूट क्या होगा फॉर ट्रैवलिंग एंड कम्युनिकेटिंग डाटा। जो नोड्स क्या होते हैं जी, ये नीचे भी मेंशन है, यहाँ पे एक अनदर बात छोटी सी लिखी हुई है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, लिंक्स हैं, नोड्स हैं, या एटसेट्रा जो भी इसमें है। तो नोड इज़ एन एवरीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटेड इन दी नेटवर्क। तो नेटवर्क में जो भी चीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती है उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है। तो टोपोलॉजी जो है वो बेसिकली इसी चीज़ का नाम है कि नोड्स यानी कंप्यूटर जो हमने आपस में लिंक करवाए हुए हैं, डाटा उनके अंदर ट्रैवल जो है वो कैसे करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारी टोपोलॉजी है। अब हम बात करेंगे टोपोलॉजी की टाइप्स की। टाइप्स जो है वो इसकी कोई 5 एक टाइप्स हैं, लेकिन अभी एक लेटेस्ट टाइप हाइब्रिड टोपोलॉजी भी आई है। लेकिन पहली क्लास के अंदर हम सिर्फ पहली दो टोपोलॉजीज़ को ही डिस्कस करेंगे, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को। ठीक है जी। सो लेट्स मूव्स ऑन बस टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बस टोपोलॉजी जो है इसके अंदर क्या होता है जी? देयर इज़ अ मेन केबल, ये वो मेन केबल है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है सेंटर में। ठीक है। एंड ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दिस मेन केबल, और सारी की सारी डिवाइसेस, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये नीचे डिवाइसेस है, ये सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं आपस में इसी मेन केबल से ही कनेक्टेड हैं, बट बाय द ड्रॉप लाइंस के ज़रिए। अब इसके दो पॉइंट्स हैं। ड्रॉप लाइन के बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या होती है। इसके एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स होते हैं, एक है स्टार्टिंग टर्मिनेटर भी उसे बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी ड्रॉप लाइन की। अब ड्रॉप लाइंस क्या हैं? दीज आर द टैब दैट कनेक्ट्स द ड्रॉप लाइन टू द मेन पॉइंट्स। ठीक है। अब ड्रॉप लाइन जो है ये हमारे पास ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डिवाइसेस को मेन पॉइंट से यानी मेन केबल से कनेक्ट करवाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है, देयर इज़ अ डिवाइस कॉल्ड टैब that connects the drop lines to the main cable. Since all the data is transmitted over main cable, there is a limit of drop lines and the distance a main cable can have. इनकी भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि मेन लाइन जो है वो कहीं चल रही है और कंप्यूटर कहाँ जाके कनेक्टेड हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक लिमिट होती है, that depends upon the network. डियर स्टूडेंट्स, जो बस टोपोलॉजी है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इनको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता तरीका है। यूज़ इन स्मॉल नेटवर्क्स, छोटे नेटवर्क्स जो हैं वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बनाना काफ़ी आसान, क्योंकि एक मेन जो है वो लाइन और उसके साथ आपने सिंपल जॉइंट्स करने हैं कंप्यूटर के। ठीक है। इजी टू एक्सपैंड जॉइंट्स विद 2 केबल्स टुगेदर। आप आराम से अगर नए सिस्टम आपने इसके साथ अटैच करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई
परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर हमारे सिस्टम की मेन केबल उड़ जाती है, जैसा कि ये जो हमारी लास्ट वाली क्लास में हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा, ये जो केबल हमारी अगर ये ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हमारी जो सारे का सारा नेटवर्क है वो एक्सपायर हो जाता है। बट अगर यहाँ से कोई डिवाइस एक्सपायर होती है, ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी, इफ़ ऐड मोर नोड्स देन द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिक्रीजेज। जैसा कि यहाँ पे भी इस बात को डिस्कस किया गया है एडवांटेजेस के अंदर कि ये छोटे नेटवर्क्स के लिए ही ठीक है, बड़े नेटवर्क्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर हम इसके अंदर मज़ीद नोड ऐड करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। एंड केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, और केबल की लेंथ भी लिमिटेड होती है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। और ये हमारी बस टोपोलॉजी वाला ख़त्म हुआ टॉपिक। अब हम स्टार की बात करते हैं। अब स्टार टोपोलॉजी जो है डेट इज़ माय फेवरेट, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक छोटी सी यहाँ पे हब होती है, ये सेंटर में एक डिवाइस होती है। अब इसको बिल्कुल ऐसे अज्यूम करें जैसे बिजली का बोर्ड होता है, एक्सटेंशन होती है। अब उसमें स्विच लगाते हैं और हमारी डिवाइस ऑन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ये एक छोटी सी डिवाइस है, इसे हब बोलते हैं, और इसके साथ ये पोर्ट्स सी बनी होती हैं, और इसके साथ हम अपने सिस्टम अटैच कर लेते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस टोपोलॉजी। In this type of topology, all the computers are connected to a single hub through a cable। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि ये हमारे पास सेंट्रल हब है और सारे सिस्टम जो है इस सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। दिस हब इज द सेंट्रल नोड। पहले भी मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी डिवाइस जो पार्टिसिपेट करती है नेटवर्क के अंदर, इवन प्रिंटर है, कंप्यूटर है, ये सेंटर वाली हब ही क्यों नहीं, इन सब को हम नोड बोलेंगे। एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। ठीक है जी, मेन हब और इसके सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस टोपोलॉजी के सबसे जो मेन एडवांटेजेस हैं वो बड़े ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसके। वो ये है कि आप बस प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है कि आप इस पोर्ट के साथ सिस्टम लगाएं कोई भी, ठीक है, वो चल जाएगा। सिस्टम उतारें, सिस्टम बंद हो जाएगा। और अभी हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को आगे डिस्कस भी करते हैं। अब इसमें ये है कि अगर ये जो सेंट्रल ये जो हब है, अगर ये एक्सपायर हो जाती तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ख़त्म, क्योंकि मेन पॉइंट ही ख़त्म हो गया जहाँ से डाटा ट्रैवल करना है। अब नेटवर्क का पर्पज़ तो है डाटा को शेयर करना एक दूसरे के साथ, तो जब इसका मेन जॉइंट ही ख़त्म तो सारा कुछ ख़त्म। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है और ये एक्सपायर हो जाता है तो इट डजंट इफेक्ट ऑन द सिस्टम। आप बआसानी इसको आराम से अनप्लग करें हब से और अलग कर दें। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका सिस्टम जो है विल बी रिमेन फंक्शनल। अगर आप इसे डिस्कनेक्ट कर भी देंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको अगर किसी भी सिस्टम को आपने रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आराम से इस तार को अनप्लग करें और नया सिस्टम अटैच कर लें। आपको पूरे नेटवर्क को रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो डाटा ट्रैवल करेगा सिस्टम, सारे का सारा डाटा इस सेंट्रल हब के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। ठीक है जी। अब इसके एडवांटेजेस को ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि फ़ास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स। थोड़े नोड हैं इसके अंदर, थोड़ा सिस्टम इस्तेमाल होते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। नेटवर्क ट्रैफिक जो है इस पर स्लो और लो होगी क्योंकि सिस्टम ही थोड़े अटैच है। हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली। आप चेंज करनी है तो आप अपनी वायर्स को अनप्लग करें और अपग्रेड कर सकते हैं। इजी टू ट्रबल शूट, इसका भी कोई मसला नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आसानी से आप इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। सेटअप करना आसान है, मॉडिफाई करना आसान है। और ओनली द नोड दैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज़ फेल्ड, रेस्ट ऑफ नोड कैन वर्क स्मूथली। अगर कोई नोड फारग हो जाता है, उड़ जाता है, एक्सपायर हो जाता है तो बाकी नोड आराम से काम करेंगे। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हाई, ये थोड़ा सा expensive to use, ठीक है। and if the hub fails then the whole network will be stopped because all the node depends upon the hub। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हब भी उड़ गई तो सारे का सारा जो सिस्टम है वो फारग हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो नोड्स हैं, नोड्स जितने भी सिस्टम, प्रिंटर, व्हाट्सएवर जो भी है, जो भी अटैच है इस टोपोलॉजी में, सब के सब डिपेंडेंट है सेंट्रल हब पर, तो सारे ही वर्किंग स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है जी। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।